विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट ट्रेटोजेंस और इसके डिफरेंट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बॉडी पे क्या होती हैं। मोस्ट सस्पेक्टेबल ड्यूरिंग जो एम्ब्रियोजेंसिस एरिया होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, वो वीक बिफोर द वीक ऑफ 8 होता है। मीन्स हम कह सकते हैं इसे 3 to 8 वीक, 3 to 8 वीक। वाई 3 to 8 वीक? इसको इस पीरियड को हम वीक ऑफ एम्ब्रियोजेंसिस भी कहते हैं। और इस पीरियड में क्या होता है, आर्गेनोजेंसिस होती है, आर्गेनोजेंसिस होती है। मींस कि इस ड्यूरेशन के दौरान मोस्टली हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। और इसलिए इस ड्यूरेशन के दौरान कोई भी ट्रेटोजन अगर इंड्यूस होगा, अगर वो फीमेल जो है वो यूज़ करेगी, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा इंट्रा यूट्राइन जो फीटल डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर। एंड बिफोर दिस पीरियड, बिफोर द 3 वीक अगर कोई भी हो तो वो फीटल डेथ हो सकती है। आल या नन मीन्स कि वो फीटल रिजॉल्व हो जाएगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी और इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आफ्टर 8 वीक क्या होगा, फीटल पीरियड होता है। फीटल पीरियड मीन्स देयर इज़ ओनली डिफेक्ट जो है वो ग्रोथ और फीटल फंक्शन के रिलेटेड। मीन्स कि 3 to 8 वीक में क्या होगा, आर्गन्स डेवलप होती हैं, आर्गन बन रहे होते हैं, आर्गेनोजेंसिस हो रही होती है, और उस वक्त उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आएगा, उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आएगा। अगर 3 वीक से पहले होगा तो उसमें क्या होगा, वो डेथ हो जाएगी उसकी, एम्ब्रियो की, डेवलपिंग एम्ब्रियो की, और वो जो है आल और नन मीन्स के कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर 8 वीक के बाद जब ऑलरेडी आर्गन्स बन गए उस वक्त अगर ट्रेटोजन कोई जो है वो फीमेल यूज़ करेगी तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसका जो है वो आर्गन्स की ग्रोथ के ऊपर डिफेक्ट होगा, ग्रोथ और फंक्शन के ऊपर डिफेक्ट होगा। तो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ACE इनहिबिटर? दीज आर द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो कि लाइक कैप्टोप्रिल, लसिनोप्रिल। ये क्या काम करती हैं, ये रेनल फेलियर और लिगोहाइड्रोमनियास काज करती हैं, एंड हाइपोकैलवेरिया। हाइपोकैलवेरिया मीन्स कि हमारा जो स्कल है वो प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं होता, वो उसकी बोन्स जो है वो सेपरेट रहती हैं। लिगोहाइड्रोमनिया मीन्स के जो है वो लेस एमनियोटिक फ्लूड प्रोड्यूस होगा, और जिसकी वजह से जो है वो पोर्टर सीक्वेंस हो सकता है। रेनल फेलियर में मीन्स कि हमारा जो है वो कुशिंग प्रॉपर्टी जो होती है अमनियोटिक फ्लूइड की, वो लॉस हो जाएगी, और यूट्रस जो है और मेम्ब्रेन जो है वो फीटस को कंप्रेस करेंगी। और अल्काइलेटिंग एजेंट्स मल्टीपल एनोमलीज हो सकती हैं, लाइक एयर फेशियल अबनॉर्मलिटीज़, लाइक एब्सेंस ऑफ द डिजिट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो है, अगर हम देखें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो लाइक जेंटामाइसिन मोस्ट कॉमनली जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी करती हैं, जो है वो एयर इन्फेक्शन लाइक एयर टॉक्सिसिटी होती हैं, कोक्लियर जो और ऑर्गन ऑफ जो हमारा कॉर्टिया उसको प्रॉब्लम करती हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, कार्डियक डिफेक्ट, क्लेफ्ट पैलेट, स्केल्टर अबनॉर्मलिटीज़, फेलिंग्स और नेल हाइपोप्लेजिया होता है, और फेशियल डिफॉर्मिज्म मोस्ट कॉमन ड्यू टू वेलप्रोएट, मोस्ट कॉमनली वेलप्रोएट, कार्बामेज़ेपाइन, फाइनिटोइन, फिनोबार्बिटोल, हाई डोज फोलेट सप्लीमेंटेशन। क्यों? क्योंकि जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं हमारी, ये सारी जो हैं वो क्या करती हैं, डिक्रीज़ करती हैं फोलिक एसिड को कम करती हैं, जिसकी वजह से ये सारे बॉडी के ऊपर डिफेक्ट होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है वो वेलप्रोएट होती है, वेलप्रोएट, कार्बामेज़ेपाइन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोल, और इसके साथ साथ हमें हाई डोज जो है वो सप्लीमेंटेशन देनी पड़ती है फोलेट की। नेक्स्ट, डाईथाइल स्टिलबिस्ट्रॉल। ये डाईथाइल स्टिलबिस्ट्रॉल क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हमारा 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है। तो इंट्रायूट्राइन बाज़ोकात जो है, अगर इसको प्रेगनेंसी के दौरान ये फीमेल यूज़ करे तो क्या होगा, वजाइनल क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा, इसका इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। और डिफरेंट कंजनाइटल मलेरियन एनोमलीज होती हैं, और हमें पता है मलेरियन जो है वो इसको पैरामेजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। मलेरियन डक्ट से क्या होता है, फ्लैपियन ट्यूब बनती है, फ्लैपियन ट्यूब फीमेल में, फ्लैपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, ठीक है। और वजाइना जो है उसका प्रोक्सिमल पार्ट बनता है, और डिस्टल पार्ट जो है वो यूरोजेनाइटल साइनस से प्रोड्यूस होता है। तो आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और मीन्स कि अगर ये डाईथाइलस्टिलबिस्ट्रॉल यूज़ किया तो उसमें कंजनाइटल मलेरियन एनोमलीज में एनोमलीज इन में भी फ्लैपियन ट्यूब में, यूट्रस में, और वजाइना, प्रोक्सिमल वजाइना में अबनॉर्मलिटी होगी। फ्लोरोक्विनोल कार्टिलेज डैमेज करेगी। फोलेट एंटागोनिस्ट लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्योंकि न्यूरल प्लेट की डेवलपमेंट के लिए इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर जो है न्यूरल ट्यूब में होता है। लाइक अगर हम देखें, ये है न्यूरल ट्यूब, और इसको डेवलपमेंट के लिए जो है हमें चाहिए होता है
B9. इंटीरियर पोर, दिस इज़ द इंटीरियर पोर, दिस इज़ द पोस्टीरियर पोर. इंटीरियर पोर अगर डेवलप ना हो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द फोलेट, देन जो है वो क्या होगा, एनेंसफेली होगी, एनेंसफेली. अगर पोस्टीरियर, और जो कि 25 डे में क्लोज होता है इंटीरियर पोर, और पोस्टीरियर पोर जो है वो 27 डे में क्लोज होता है. ड्यू टू फोलेट डेफिशिएंसी अगर ये क्लोज ना हो तो स्पाइना बाइफिडा होगा, स्पाइना बाइफिडा. ये डिफरेंट न्यूरल ट्यूब एनोमली से आपने याद रखनी है. ड्यू टू टाइमिथोप्राइम और मिथोट्रैक्सेट जो है ये इनकी, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो डिक्रीज़ करती हैं B9 फोलेट. B9 मीन्स के फोलेट, फोलिक एसिड को कम करती हैं. देन आइसोट्रेटिनाइन अगर हम देखें, आइसोट्रेटिनाइन ये विटामिन ए की डेरिवेटिव है. विटामिन ए जो है उसकी डेरिवेटिव है, स्वेयर एक्नी में देती हैं. और जो है वो कैरिनियोफेशिया abnormalities लाइक माइक्रोटिया, स्मॉल एयर डिस्मॉर्फिज्म, CNS, कार्डियक और थाइमिक डिफेक्ट्स हो सकती हैं. कंट्रासेप्शन मैंडेटरी इसमें करती हैं. क्यों कंट्रासेप्शन मैंडेटरी? क्योंकि ये हाईली ट्रेटोजेनिक है, इसलिए हम इसमें ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ दिस आइसोट्रेटिनाइन वी डोंट जो है हम पेशेंट को ये नहीं कहते कि वो कंसीव करे, क्योंकि ये हाईली ट्रेटोजेनिक होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है लिथियम. लिथियम एब्सेंट अनोमली काज करती है, और जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में हम यूज़ करते हैं. मेथिमाजोल इज़ अ हाइपर एंटी हाइपरथायराइडिज्म ड्रग, जो कि प्लेशिया क्यूटिस कंजेनाइटा. इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक अगर कोई फीमेल है, वो आपके पास आई है, उसकी बेबी है, ठीक है, कोई कुछ डेज़ का बेबी है, और क्या होगा, उसमें ऑलरेडी हिस्ट्री थी पेशेंट में, मदर में हाइपरथायराइडिज्म की, और उसने मेथिमाजोल यूज़ किया, और उसके स्किन के ऊपर जो है वो डिफरेंट जगह पे जो है एब्सेंस है, एब्सेंस कंजेनाइटल एब्सेंस है स्किन की. तो मोस्ट कॉमनली वो पूछते हैं कौन सी ड्रग है, तो आपने बताना है मेथिमाजोल है, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे स्कल के ऊपर मोस्ट कॉमनली स्किन जो है वो एब्सेंट होती है. टेट्रासाइक्लिन जो है इसमें डिस्कलर टीथ होंगे, इनहिबिट द बोन ग्रोथ. ठीक है. नेक्स्ट है थैलिडोमाइड. थैलिडोमाइड मोस्ट कॉमनली जो है वो लिम डिफेक्ट काज करेगी, फोकोमिलिया लाइक फ्लिपर लाइक लिम्स होंगे. वारफरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है, जिसमें बोन कार्टिलेज डिफार्मिटीज़ होंगी, और मोस्ट कॉमन जो कार्टिलेज डिफार्मिटी अगर हम देखें तो इसमें स्टिपल एपिफाइसिस होंगे. स्टिपल एपिफाइसिस, तो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं. स्टिपल एपिफाइसिस किस में होता है, वारफरिन में होता है. और नेक्स्ट ये करेगी ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, सेरेब्रल हेमरेज, एंड आल्सो यूज़ हेपरिन ड्यूरिंग, क्योंकि हेपरिन हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वारफरिन, क्योंकि हेपरिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती. नेक्स्ट जो है डिफरेंट सबस्टेंस यूज़ हम देखते हैं. अल्कोहल. अल्कोहल अगर यूज़ करेंगे तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा. मोस्ट फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या होता है. कोकेन और तम्बाकू स्मोकिंग, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ये कोकेन और जो है वो स्मोकिंग वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करती हैं. मीन्स देयर इज़ लेस ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा. सो क्या होगा, जिसकी वजह से प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट और फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगी. एंड देन तम्बाकू स्मोकिंग क्या करेगी, ये भी निकोटीन जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को ज़्यादा कर देगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो हाई एफिनिटी के साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा, और मींस के 200 टाइम्स जो है इसकी इन्फिनिटी कम हो ज़्यादा हो जाएगी, और जो कि क्या करेगा, इम्पेयर कर देगा ऑक्सीजन की डिलीवरी को, और जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा. बेबी में हाइपोक्सिया की वजह से जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और जो है जिसकी वजह से प्रीटर्म बर्थ, लो बर्थ वेट बेबी, और डिफरेंट जो है ये मोस्ट कॉमन किन एरियाज़ में होता है, रिसोर्स रिच कंट्रीज़ में. फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी. सडन डेथ, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDH जो है वो मोस्ट कॉमनली ये अल्कोहल और तंबाकू स्मोकिंग में होता है. और ADHD जो है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव जो है वो सिंड्रोम इसमें हो सकता है. अदर जो आयोडीन लेकर एक सेक्स की वजह से कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होगा, जिसको हम पहले क्रेटिनिज्म भी कहते हैं. मैटरनल डायबिटीज़ जो है वो कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम काज करेगा, मीन्स के जो टेल है वो डिफेक्ट उसका होता है. कार्डियक डिफेक्ट लाइक कार्डियक डिफेक्ट आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं. देयर विल बी ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज. ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे दो ये चैम्बर है, और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल और ये है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल. तो क्या होगा, हमारे पास जो है अयोटा जो है वो
ये अयोटा जो है वो राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होगा, और जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारी लेफ्ट से, ये है पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट से, मींस कि देयर विल बी ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी, मींस अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑपोजिट चैम्बर से ओरिजिनेट होंगे। और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मोस्ट कॉमन हो सकते हैं। दैन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकती हैं, एनेंसेफेली, स्पाइना बाइफिडा, मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया मींस इनलार्ज बेबी। कैसे होगा मेटर्नल डायबिटीज़ में, क्या होता है, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है वो प्लेसेंटा से पास होकर बेबी में आता है, और बेबी की पैंक्रियाटिक जो बीटा सेल्स होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, उसको स्टिमुलेट करती हैं, और वो आइलेट्स और बीटा सेल जो है वो एक्सेसिव इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। वो इंसुलिन जो है वो एनाबॉलिक हार्मोन होता है, और एनाबॉलिक हार्मोन जो है वो क्या करता है, इंक्रीज़ कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोडक्शन, और इसके साथ साथ जो है वो इंक्रीज़ द प्रोटीन सिंथेसिस, जिसकी वजह से मैक्रोसोमिया होता है। न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ऑलरेडी जो फीटल पेंक्रियाटिक बीटा सेल हाइपर एक्टिव है, हाइपरप्लेजिया, वो एक्सेसिव इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, एक्सेसिव इंसुलिन होगी लेकिन ग्लूकोज नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। देन पॉलीसाइथीमिया एंड रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस मोस्ट कॉमनली मैटरनल डायबिटीज़ में हो सकता है। और न्यूनेटल जो है वो मैटरनल पीकेयू फिनाइल कीटोयूरिया में फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस, माइक्रोस्फेली मींस स्मॉल स्कल स्मॉल ब्रेन डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्योंकि ये स्मॉल स्कल स्मॉल ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से, दैन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं इसमें। मिथाइल मर्करी मोस्ट कॉमनली ये जब कोई भी टॉप प्रीडेटर फिश लाइक शार्क, स्वॉर्ड फिश, किंग मार्कल और टाइल फिश वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करते हैं। एक्सरेज में माइक्रोस्फेली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, और इसको हम जो है वो सूट लेड शील्डिंग जो है एक सूट होता है जो कि प्रिवेंट करता है एक्सरे के इफ़ेक्ट से, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं।